नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में 6 जिलों में पहली बार होगी वोट की काउंटिंग। चुनाव आयोग तैयारियों में जुटा। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव 2024 के लिए छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर मतगणना के लिए तैयारी में जुटा है। इसी बार कांग्रेस शासन में बनाए गए प्रदेश के 6 ऐसे जिले हैं जहां पहली बार मतगणना होगी। प्रदेश में वर्तमान कुल 33 जिले हैं। इन जिलों में शामिल विधानसभा की मतगणना जिला मुख्यालयों में होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर दी गई जानकारी के अनुसार काउंटिंग की तैयारी पूरी कर ली है। हर जिले में कितने मतगणना कक्ष बनाए जाएंगे, इसकी सूची भी बना ली गई है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने बीजेपी के 11 नेताओं को भेजा नोटिस। सैलजा ने कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पूर्व प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने भाजपा के 11 नेताओं को मानहानि का नोटिस भेजा है। सैलजा ने 2 दिनों के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगने को कहा है, नहीं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। वर्तमान में कुमारी सैलजा हरियाणा के सिरसा लोकसभा सीट की कांग्रेस प्रत्याशी हैं। जिन नेताओं ने आरोप लगाए थे, उन्हें बीजेपी ने सिरसा लोकसभा चुनाव में जिम्मेदारी सौंपी है। छत्तीसगढ़ में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल संबलपुर में किया रोड शो, भाजपा के लिए मांगे वोट। ओडिशा के संबलपुर में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पूर्व उन्होंने सोमवार को मां समलेश्वरी की पूजा अर्चना के बाद रैली की शुरुआत की। यहां से हजारों कार्यकर्ता बाइक पर सवार होकर बड़ा बाजार, खेतराजपुर, दुर्गा मंगलम, बारेपाली होते हुए वापस दुर्गा मंगलम पहुंचे। इस दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि उड़ीसा एक समृद्ध राज्य था, लेकिन पिछले 25 सालों में नवीन पटनायक सरकार ने लूट करी है, उसने राज्य को बर्बाद कर दिया है। चुनावी माहौल में चला बुलडोजर। छत्तीसगढ़ में अवैध प्लॉटिंग पर हुई कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल में बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। राजधानी में अवैध प्लॉटिंग पर नगर निगम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। निगम मुख्यालय नगर निवेश उड़न दस्ता एवं जोन 8 नगर निवेश विभाग की टीम द्वारा वीर सावरकर नगर वार्ड के हीरापुर जरवाए में 5 एकड़ निजी जमीन पर हो रही अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई कर रोक लगाई गई। इसी तरह जोन 1 के यतियतनलाल वार्ड के गोंदवारा में अनुग्रह सोसाइटी के पास करीब 3 एकड़ निजी भूमि पर बनाई गई सड़क को तोड़ा गया। विष्णुदेव साय का बयान, हम सब मिलकर बदलेंगे छत्तीसगढ़ की तकदीर और तस्वीर। छत्तीसगढ़ की पहचान नक्सली राज्य के रूप में होना मन को बेहद टीस देने वाला है। इस छवि को बदलना होगा। इसमें सरकार के अलावा राजनीतिक दल, मीडिया जगत और पूरे समाज, यहाँ तक कि हर आम नागरिक को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ की तस्वीर और तकदीर दोनों बेहतर करने की दिशा में काम कर रही है। हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे के सूत्र वाक्य को धारण कर मोदी जी की गारंटी पर काम करते हुए हम प्रदेश को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने तैयार हैं। कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ के अंदर था माफिया का राज, वित्त मंत्री का कांग्रेस पर वार। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव तीसरे चरण के साथ ही समाप्त हो गया। इसके बाद प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम किया जा रहा है। इस बार प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने काफी विस्तार से जानकारी दी है। सबसे पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रदेश की पिछली कांग्रेस सरकार पर वार करते हुए बताया कि भूपेश बघेल की सरकार ने राजस्व व्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया था, जिससे प्रदेश का पैसा भ्रष्टाचारियों की जेब में डाला जाता था। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि इस बार के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क के लिए अधिक राशि दी जाएगी। मौसम बदलने से कम हुई बिजली खपत, मई में प्रति परिवार 200 यूनिट तक कमी। रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में मौसम की मेहरबानी के चलते बिजली की खपत इस वर्ष कम हुई है। मई का तीसरा सप्ताह चल रहा है, लेकिन अब तक पारा 44 डिग्री नहीं पहुंचा है। पिछले एक सप्ताह से तापमान 40 डिग्री से नीचे चल रहा है। तापमान में बढ़ोतरी नहीं होने के कारण बिजली की खपत भी पिछले साल की अपेक्षा में कम हो गई है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार एक परिवार में महीनों में बिजली 300 से 400 यूनिट तक खपत होती है। हर साल मई की ये बढ़कर 600 तक पहुंच जाती है, लेकिन अब तक मौसम में स्थिरता बने रहने के कारण लोग एसी कूलर कम चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मनमानी करने वाले प्राइवेट स्कूलों की खैर नहीं। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार के मामले में मनमानी करने वाले प्राइवेट स्कूलों पर सख्ती बरती जा रही है। अब आरटीई के तहत प्रवेश को लेकर लापरवाही बरतने वाले निजी स्कूलों की अब खैर नहीं है। प्रदेश की सरकार ने आरटीई को लेकर शिक्षा सत्र की शुरुआत में ही सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने इसको लेकर प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र लिखा है।
छत्तीसगढ़ बोर्ड में 10वीं 12वीं का रिजल्ट लगातार बेहतर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट में काफी सुधार देखने को मिल रहे हैं। यही नहीं, दोनों कक्षाओं में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या में भी जबरदस्त इजाफा हो रहा है। माशिम के आंकड़ों के अनुसार 10वीं पिछले 4 सालों से हर बार 1 लाख से अधिक छात्र प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो रहे हैं। वहीं 12वीं की 25% से अधिक छात्र भी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 5 मेडिकल कॉलेजों को कमियां करनी होगी दूर, नहीं तो देना होगा जुर्माना। छत्तीसगढ़ के 5 मेडिकल कॉलेजों को फैकल्टी व जरूरी संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने 2 माह की मोहलत दी है। इस दौरान कमियां दूर नहीं हो पाती हैं तो जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही कॉलेजों की मान्यता भी समाप्त हो सकती है। एनएमसी ने MBBS की सीटें कम करने की भी चेतावनी दी है। एनएमसी ने कांकेर मेडिकल कॉलेज पर 1 करोड़, दुर्ग पर 4 लाख, बिलासपुर अंबिकापुर पर 3-3 लाख, महासमुंद व जगदलपुर पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। नल से जल देने के मामले में छत्तीसगढ़ ने कई बड़े राज्यों को पछाड़ा। नई सरकार आने के बाद बढ़ी रफ्तार। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना में भाजपा की सरकार आने के बाद रफ्तार बढ़ने से छत्तीसगढ़ कई बड़े राज्यों को पछाड़ दिया है। इनमें मध्य प्रदेश सहित आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य पीछे हो गए हैं। वर्तमान में 28 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना पर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में भूपेश की सरकार के दौरान दिसंबर 2022 में छत्तीसगढ़ 33वें पायदान पर था। प्रदेश में भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार गठित होते ही इस योजना में तेजी लाई गई और अभी प्रदेश कई बड़े राज्यों की तुलना में 25वें नंबर पर आ गया है। छत्तीसगढ़ में RTE के छात्रों के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ, शासन ने की व्यवस्था। छत्तीसगढ़ में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी अधिनियम 2009 अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2024 से 25 के लिए निजी स्कूलों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन लॉटरी की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। संचालक लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में संचालित 6554 निजी विद्यालयों के प्रारंभिक कक्षा में कल आरक्षित 52,872 सीटों के विरुद्ध प्रवेश के लिए 1,22,270 आवेदन प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 13 जून को पहुंचेगा मॉनसून। रायपुर में गर्मी का पारा 45 डिग्री के हुआ पार। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच एक राहत की खबर है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 13 से 15 जून तक मॉनसून की संभावना जताई जा रही है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं रायपुर संभाग के 2 जिलों और बस्तर संभाग के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके साथ ही प्रदेश में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री तक बढ़ोतरी की संभावना है। 13 IAS समेत देश भर से 41 एडिशनल कलेक्टर आ रहे छत्तीसगढ़ काउंटिंग कराने। लोकसभा चुनाव 2024 में अभी 2 चरणों का मतदान शेष है। 6वें चरण की सीटों के लिए 25 मई और 7वें चरण की सीटों के लिए 1 जून को वोट डाले जाएंगे। अब तक 5 चरणों में 543 में से 429 सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 114 सीटों पर वोटिंग रह गई है। इस बीच चुनाव आयोग मतगणना की तैयारी में जुट गया है। पूरे देश में 4 जून को एक साथ मतों की गिनती होगी। आयोग ने मतगणना के लिए विधानसभावार ऑब्जर्वरों की नियुक्ति की है। किसानों के लिए अच्छी खबर, इस दिन जारी होगी PM किसान योजना की 17वीं किस्त। 17वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए अच्छी खबर है। 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद जून के आखिरी तक PM किसान योजना की 17वीं किस्त के पैसे किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अगर आपने अब तक PM किसान योजना के लिए eKYC प्रक्रिया और भूलेखों का सत्यापन नहीं कराया है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।